पंजाब के दरियाओं में तुगयानी बरकरार। दरिया चनाब का सैलाबी रेला सियालकोट, वजीराबाद और चिन्योट में तबाही मचाने के बाद झंग में दाखिल हो गया। झंग में 180 देहात डूब गए। मुतासरीन खवातीन और बच्चों समेत खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। सैलाब से सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं। राबता सड़कें पानी में गायब हो गई हैं। सैलाब में फंसे हुए अफराद को कश्तियों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुल्तान में सैलाब से 140 देहात पानी से मुतासर हुए। मुल्तान शहर को बचाने का चैलेंज दरपेश। 1 लाख से ज्यादा मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। दरिया चनाब और रावी के रेले मजीद परेशानी का बायस बन सकते हैं। दरिया चनाब में हेड तरेमों पर पानी के बहाव में इजाफा। खानीवाल में दरिया चनाब और रावी का मिलने वाला सैलाबी रेला मजीद परेशान कुन हो सकता है। हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर सैलाबी रेला 7.5 से 8 लाख क्यूसिक तक पहुंचने का खदशा। शेरशाह पुल को बचाने की कोशिशें जारी। हेड मोहम्मद वाला के करीब हिफाजती बंदों पर बारूद नस्ब कर दिया गया। सैलाब का खतरा बढ़ने पर शिगाफ डाले जाएंगे। ट्रैफिक के लिए सड़क की एक साइड बंद कर दी गई है। 4 सितंबर को हेड पंजनाथ अलीपुर के मकाम पर 9.25 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने का इम्कान है। सैलाबी रेला 6 सितंबर को गुड्डू बैराज सिंध पहुंचेगा। 5 दरियाओं के संगम हेड पंजनाथ अलीपुर में बड़े सैलाब का खतरा। 9 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी आने का खदशा। खतरे की घंटियां बजा दी गईं। करीबी बस्तियों को खाली कराने की तैयारियां तेज कर दी गईं। मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। पाकपतन, उकाड़ा, विहाड़ी, मुल्तान, लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शाम या रात में बलोचिस्तान, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बारिशों के नए स्पेल ने लाहौर में सैलाब का खतरा मजीद बढ़ा दिया। सैलाब का पानी साफ नहीं हुआ मगर मूसलाधार बारिश से लाहौर के कई इलाके डूब गए। शादबाग, शादरा, रावी चौक, बादामी बाग, रेलवे स्टेशन, गढ़ी शाहू, सदर, शादमान, गुलबर्ग के नशेबी इलाके ज़ेरिया। पुरानी अनारकली में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। जिना अस्पताल की इमरजेंसी पानी से भर गई। रिवैम्पिंग में नई बनाई गई इमरजेंसी की सीलिंग से पानी नदी नालों की तरह बहने लगा। इंतजामिया पानी साफ करने में नाकाम। इमरजेंसी में मरीज खार। लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी सैलाब का पानी मौजूद। रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पेशावर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लंडी-कोतल और तोरखम में तूफानी बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। बिजली और मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। सैलाब का पानी घरों और मसाजिद में दाखिल हो गया। सैलाबी रेले ने पाक अफगान शाहरा को भी नुकसान पहुँचाया। ज़िला खैबर की तहसील बाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों और रावी तेरा में बारिशों की बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई। वादी तीरा की बाड़ा के साथ आमद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। मैदान और बाड़ा में पहाड़ी इलाकों में रास्ते बंद हो गए हैं। बुनेर, पीर बाबा नदी में एक बार फिर शदीद तुगयानी आ गई। मुकामी आबादी के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। खानकी के मुकाम पर पानी का बहाव 2,41,000 क्यूसिक और कादराबाद के मुकाम पर 2,04,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। अहमदपुर सियाल के करीब ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरने के लिए बाहू पुल के दोनों अतराफ शिगाफ डाल दिया गया। कोट मोमिन में सैलाब मुतासरीन के लगाई गई खैमा बस्ती भी बारिश की नजर हो गई। इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार। रेनाला खुद से सैलाब मुतासरीन खुद महफूज मकामात पर मुंतकिल। जानवरों को मुंतकिल ना किया जा सका। चनाब में आने वाली तुगयानी से कबीरवाला के नवाही इलाकों में सूरत हाल मजीद संगीन। अगले 24 घंटों में मजीद सैलाबी रेला मुतवक्के। नशेबी इलाकों में मजीद नुकसान का खदशा। आइंदा 24 घंटों में चनाब हेड तरेमों के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। मंडी भाउद्दीन में सैलाब ने दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी। दरिया चनाब के अतराफ 100 से ज्यादा देहात अब भी 4 से 5 फीट पानी में डूबे हुए हैं। लोग घरों में महसूर। मवेशी खुराक की कमी का शिकार। जिला इंतजामिया इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। नाला डेक में शगाफ पड़ने से सघाना बाजवा में ज़रई रकबा बुरी तरह मुतासर। सियालकोट से गुजरने वाले नाला 1 के पुल सनियारा वाला को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया।
दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। शादरा के मुकाम पर 1,01,000 और जसड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 96,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। बल्लोकी के मुकाम पर पानी का बहाव 2,11,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। औरंगाबाद के मुकाम पर दरिया रावी का बंद टूट गया। पानी औरंगाबाद मूसापुर में दाखिल फैसलाबाद रोड और आबादी बहादुर शाह के मुतासर होने का खदशा। औरंगाबाद और मूसापुर के 5,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाबी सूरत हाल से कई देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। मुतासरा देहात के लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। दरिया रावी में उच्च शरीफ के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। महकमा आपाशी के मुताबिक दरिया रावी मौजा पीर अली के मुकाम पर इस वक्त 1,80,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर 1,54,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया सतलुज में तुगयानी से झांगड़ा शर्की के करीब जमींदारा हिफाजती बंद टूट गया। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल बस्ती गम, बस्ती जाम, बस्ती दाद पोतरा, शमसाबाद समेत दीगर इलाके डूब गए। सैकड़ों एकड़ रकबा पर कपास, धान, मकई की फसलें और चारा भी ज़ेरे आब आ गया। मीरों बलोचा, मौजा अजीम, काजीवाली बस्ती, शादाम शाह और दला अकूका में बंद टूटने से पानी घरों और बस्तियों में दाखिल। 50 के करीब बस्तियां शदीद मुतासिर। दरिया सतलुज में 1988 के बाद सबसे बड़ा सैलाबी रेला। कसूर में तलवार पोस्ट से मुल्हिका 17 देहातों से इनखला किया गया। अमरीकी सदर ने भारत का दौरा मनसूख कर दिया। मोदी और ट्रंप ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई। सदर ट्रंप का रवां बरस को इजलास में शिरकत के लिए भारत का दौरा करना था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने इब्तदाई तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दौरे की यकीन दहानी करवाई थी। ताहम हालिया महीनों में दोनों रहनुमाओं के ताल्लुकात कशीदा होने के बायस वो अब भारत नहीं जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक तिजारती कशीदगी, भारत की जानिब से अमरीकी सालिसी की सख्त मुखालिफत और सदर ट्रंप की जानिब से बार बार भारत पाकिस्तान जंग खत्म कराने के दावों ने मोदी को नाराज़ कर दिया। जून में दोनों रहनुमाओं के दरमियान 35 मिनट तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू भी कशीदगी कम ना कर सकी। वज़ीर आज़म 6 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गए। शहबाज शरीफ ने दौरा चीन को तारीखी करार दे दिया। कहा, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत इजलास में शिरकत करूँगा। बीजिंग में दूसरी जंग अजीम फतह की 80वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करूँगा। सदर शी जिनपिंग समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात होगी। चीन के साथ मौसमी स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकदारी मज़ीद मजबूत बनाएंगे। खित्ते की दीगर अहम ममालिक से ताल्लुकात को फ़रोग़ पर बातचीत होगी। अमन और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ को आगे बढ़ाएंगे। नायब वज़ीर आज़म सागदार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ हैं। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे में CPEC फ़ेज़ 2 पर पेशरफ्त, अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर बात होगी। वज़ीर आज़म मुमताज़ चीनी ताजिरों और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकात करेंगे। सदर एशियाई तरक्याती बैंक मास्तो कांदा का कहना है कि पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब का खुद मुशाहिदा किया। इमदादी और बहाली की कोशिशों में मदद के लिए ADB ग्रांट की तैयारी कर रहा है। मास्तो कांदे ने कहा है कि ADB रैकुडिक मंसूबे की वैल्यू चेन्स और क्लीन एनर्जी की मुंतकली में बढ़ते किरदार की हिमायत करता है और ADB बहरान पर रद्दअमल के लिए सरमायाकारी तक तैयार है। हर चैलेंज में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सदर ADB ने कहा कि सलाह मुतासिरीन और इसमें अपने प्यारों को खो देने वालों से ताज़ियत करता हूँ। हुकूमत की दरख्वास्त पर ADB हंगामी इमदाद के लिए डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से $30 लाख की ग्रांट फराहम करेगा। यह अमल पाकिस्तान के साथ हमारी पायदार शराकतदारी का आकाश है। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात में पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान की अहम मादनी दौलत के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया। रैकुडिक का गोल्ड प्रोजेक्ट के लिए $410 मिलियन की फाइनेंसिंग सप्लाई चेन को मजबूत करेगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को रियायती कर्जा फराहम करने के लिए पैकेज तैयार कर लिया। पैकेज के तहत आइंदा 10 बरसों में पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $40 अरब फराहम किए जाएंगे। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन के हुकाम ने बताया है कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान को $20 अरब का कर्ज सिर्फ 2% रियायती शरह सूद पर मिलेगा, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के जरिए फराहम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मजीद $20 अरब निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के
ذریعے نسبتاً زیادہ شرح سود پر دیے جائیں گے۔ یہ قرض ماحولیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والے خطرات، غیر متوقع بارشوں اور سیلاب سے نمٹنے، غربت میں کمی، غذائی قلت اور چائلڈ پر قابو پانے کے لیے ہوگا۔ بہتر تعلیم، زرعی ترقی اور شمولیت، اس کے علاوہ صاف توانائی کے فروغ، گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں کمی، فضائی آلودگی پر قابو پانے، ٹرانسپورٹ، صنعت اور تعمیرات کے شعبوں میں بھی فنڈز استعمال ہوں گے۔ ہم سب عوام کو جواب دہ ہیں، کوئی بھی متاثرہ شخص خود کو تنہا نہ سمجھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیلاب سے متعلق اجلاس میں ہدایت کی ہے کہ ہر ضرورت مند تک مدد پہنچنی چاہیے۔ موجودہ صورتحال کا ہم کئی دہائیوں بعد سامنا کر رہے ہیں۔ مسلسل بارشوں، بھارت کے پانی چھوڑے جانے کی صورتحال خراب ہوئی ہے۔ متاثرہ علاقوں سے 6 لاکھ متاثرین اور 4.5 لاکھ مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ ملتان، اکاڑا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ساہیوال، رحیم یار خان اور دیگر اضلاع میں پیشگی انتظامات یقینی بنائیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں راوی میں نئی سوسائٹیز بنانے کی اجازت دی گئی۔ لوگوں نے سستے پلاٹ لے کر نئی سوسائٹیز میں گھر بنا لیے۔ راوی میں بالکل نیا شہر آباد ہو گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب بسمہ بخاری کہتی ہیں کہ پاکستان اس وقت ماحولیاتی تبدیلیوں کا سب سے زیادہ شکار ہے۔ موجودہ سیلاب پنجاب کی تاریخ کا بدترین سیلاب ہے۔ مریم نواز نے پنجاب میں نئے ڈیمز بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ مریم نواز سیلاب سے نمٹنے کے بعد پنجاب کے لیے واضح پالیسی دیں گی۔ سیلابی صورتحال سنگین، ناروال اور سیالکوٹ جانے والی تمام ٹرینز بند۔ نالا پھلکو پل پر سیلابی پانی ٹریک پر آ گیا۔ ریلوے حکام کی جانب سے مسافروں کے لیے ناروال اور سیالکوٹ اسٹیشن کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ کراچی سے پشاور جانے والی رحمان بابا ایکسپریس بارش کے باعث 7 گھنٹے تاخیر کے بعد حافظ آباد روانہ ہو گئی۔ تینوں مشرقی دریاؤں میں اونچے درجے کے سیلاب کے باعث دریائے سندھ میں شدید سیلابی صورتحال کا خطرہ۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ 3 سے 4 ستمبر کے دوران 9 لاکھ کیوسک تک کے ریلے پنجنت ہیڈ ورک سے گزریں گے۔ ممکنہ نقصان کے خطرے کے پیش نظر بند توڑ کے بہاؤ کا رخ تبدیل کرنے کی صورت میں 8,25,000 سے 9 لاکھ کیوسک کے ریلے متوقع۔ گڈو بیراج پر 5 سے 6 ستمبر کے دوران 8 لاکھ سے 11 لاکھ کیوسک بہاؤ متوقع۔ مجموعی طور پر بہاؤ 12 لاکھ کیوسک تک پہنچ سکتا ہے، جو انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال پیدا کرے گا۔ سکھر بیراج میں 6 تا 7 ستمبر کے دوران 8 لاکھ سے 11 لاکھ کیوسک کا بہاؤ متوقع۔ کوٹری بیراج میں 8 تا 9 ستمبر کے دوران 8 لاکھ سے 10 لاکھ کیوسک بہاؤ متوقع۔ 12 سے 13 ستمبر تک ہائی الرٹ۔ دریائے سندھ کے نشیبی علاقوں میں اونچے درجے کا سیلاب متوقع۔ دریا کے کناروں اور پانی کے راستوں پر رہائش پذیر افراد کو فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ بھارت کا نیو نارمل کا بیانیہ دفن ہو چکا، اب مذاکرات ہوں گے تو برابری کی بنیاد پر ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چین روانگی سے قبل گفتگو، کہا کہ اگر بھارت مذاکرات چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کہ ہر صورت مذاکرات کروائے جائیں۔ افغانستان سے ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ وہ کالعدم تحریک طالبان کے خلاف کارروائی کرے، TTP کو ہمارے حوالے کرے یا ہماری سرحدوں سے دور لے جائے۔ افغانستان نے جو احتجاجی مراسلہ دیا ہے، اس کی جو وجوہات دیکھیں گے، جب آذربائیجان اور آرمینیا کے معاملات درست ہو چکے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی عرب کے سفارت خانے آمد، سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک بھارت کشیدگی میں مخلصانہ، برادرانہ اور مؤثر کردار پر سعودی عرب کی حکومت اور سفیر سے اظہار تشکر، کہا جنگ ہو یا امن، سعودی عرب نے ہر موقع پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہر آزمائش پر پورا اترے۔ سعودی عرب جا کر بھیک مانگنے والے مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ بھکاری مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی ہے۔ سندھ حکومت نے فلڈ کنٹرول روم قائم کر دیا، ممکنہ سیلابی صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا کہ 2 یا 3 ستمبر کو سیلابی ریلا پنجاب سے سندھ میں داخل ہوگا۔ سندھ حکومت کی سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاری مکمل ہے۔ ریسکیو کی 192 بوٹس موجود ہیں۔ صوبے کے 15 اضلاع کے سیلاب سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ 16 لاکھ سے زائد افراد سیلابی صورتحال سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ PTMA نے تمام تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں۔ ضلع انتظامیہ اور متعدد ادارے پوری طرح الرٹ پر ہیں۔ ساری صورتحال کو بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھرپور تیاری کر رکھی ہے۔